वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है लॉयर बिलीव्स लॉ अकेडमी में। सबसे पहले मैं आप सभी को आज होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फिड्यूशरी पोजीशन। कंपनी लॉ के अंदर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट का कोड है K4001। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट है हमारा कंपनी लॉ, जिसके अंदर टॉपिक है फिड्यूशरी पोजीशन। आज हम फिड्यूशरी पोजीशन पे बात करेंगे कि फिड्यूशरी पोजीशन होता क्या है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रमोटर क्या होते हैं। पहले तो मैंने आपको पहले की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो देख लेना। तो उसमें मैंने क्लियर कर रखा है कि प्रमोटर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी के गठन का आइडिया देता है और कंपनी को चलाने के लिए वो कंपनी को नाम देता है, उसका प्रोसेस करवाता है, आगे उसके डॉक्यूमेंटेशन करवाने में उसकी मदद करता है। रजिस्ट्रार को जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको देता है ताकि वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन ईजिली कर सकें, जो कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 269 के अंदर भी आते हैं। सेक्शन 227 है, ऐसे ही सेक्शन 92 है जिसमें एनरोल लेटर है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो व्यक्ति एनरोल लेटर के अंदर आएगा वो प्रोमोटर्स होगा। दूसरा कंपनी अफेयर्स है, सेक्शन 2(27), जिसके अंदर बताया गया कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कंपनी में शेयर होल्डर के और डायरेक्टर के को निर्देश देते हैं वो प्रोमोटर के उसमें होते हैं। जो बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर होते हैं जिसकी एडवाइस पे वो अपना काम करते हैं डायरेक्टर, वो प्रमोटर्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिड्यूशरी पोजीशन क्या होता है। तो फिड्यूशरी पोजीशन में पहले आपको बता दूं कि हिंदी में इसका मतलब होता है प्रत्यायी पद। प्रत्यायी का पद का मतलब आप समझ लो इस तरीके से कि कंपनी का वह व्यक्ति जो कंपनी का प्रमोशन कर रहा है और उसका विश्वास और उसका भरोसे का कर्तव्य है कि वो कंपनी के लिए क्या क्या करे जिससे कि कंपनी का उस पर भरोसा बनाए रखे। पहले तो मैंने बता दिया आपको फिड्यूशरी रिलेशनशिप होना, उसको कंपनी से किसी भी तरीके का एक कंपनी के हित में काम करना है, उनसे कुछ छुपाना नहीं है। दूसरा, कंपनी में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो और वो कंपनी के खर्चों को करके अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। दूसरा पॉइंट इसमें हम ये दे सकते हैं कि दूसरे पॉइंट में हमने लिखा कि सीक्रेट ऑफ प्रॉफिट, कोई चुपचाप एकदम सीक्रेट तरीके से खर्चे वगैरह कर दे और उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल ले तो वो भी अलाउड नहीं है। दूसरा, नेगोशिएशन ऑफ बेनिफिट्स, जब वो किसी के साथ नेगोशिएशन करेगा किसी प्रोडक्ट को लेकर या किसी सर्विसेज को लेकर, और उस सर्विसेज से कोई भी जो बेनिफिट होगा वो कंपनी के हित में होना चाहिए। चौथे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट अलाउड विद डिस्क्लोजर। अगर उस व्यक्ति जो अपना प्रमोटर है उसका हक है और उसको अगर कंपनी अलाउड करती है कोई इंटरेस्ट और प्रॉफिट देने के लिए तो वो डिस्क्लोज करके इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लेगा कंपनी से और प्रॉफिट उसको अलाउड होगा, बट लेकिन डिस्क्लोजर इज़ नेसेसरी, मतलब कि उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सीक्रेट प्रॉफिट कैन नॉट बी अलाउड टू प्रमोटर एज ए फिड्यूशरी पोजीशन। फिड्यूशरी पोजीशन के अंदर वो सीक्रेट तरीके से कुछ भी कंपनी को बिना बताए अगर कोई प्रॉफिट वगैरह निकालता है, बेनिफिट्स निकालता है, तो वो सारे के सारे उसके वो डिसअलाउड होंगे और वो फिड्यूशरी